नमस्कार प्रिय दर्शकों, जब किसी की जन्म कुंडली में कोई ग्रह महादशा या अंतरदशा में बहुत शुभ पोजीशन पे आता है ना, तो इसे ज्योतिष शास्त्र में गोल्डन पीरियड कहा जाता है। और कहा जाता है कि यह समय आपके लिए बहुत लंबे समय के लिए शुभकारी है और इसके मध्य में आप कोई भी काम करोगे तो आपके जीवन में सफलता होना तय है। और इस समय को गोल्डन पीरियड कहा जाता है क्योंकि वो जो ग्रह जन्म कुंडली के महादशा या अंतरदशा में आता है तो अत्यधिक शुभ होता है। उसी तरीके से मिथुन राशि वाले गोचर में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी ग्रहों की स्थितियां बनने वाली हैं, जो रहेगा 4 नवंबर से लेकर के 30 जून 2024 तक। और यह जो स्थिति बनने वाली है गोचर में, यह भी मिथुन राशि वाले आपके जीवन में गोल्डन पीरियड साबित होने वाला है। आखिर क्या, इसकी संपूर्ण और बृहद जानकारी मैं दूंगा और साथ में यह भी बताऊंगा कि 4 नवंबर से 30 जून के मध्य में जो ये गोल्डन पीरियड आपके जीवन में बनने वाला है ना, इसका प्रभाव इस प्रकार से रहेगा कि आपके जीवन में 4 नवंबर से लेकर के 30 जून 2024 तक आपकी सफलताएं 10 पीढ़ी तक लोग देखेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, अच्छा समय कुछ समय के लिए भी आ जाए तो मनुष्य अपने जीवन में सारे दुख और विपत्ति को समाप्त कर देता है। तो मैं आपको बताता हूं मिथुन राशि वाले, आखिर 4 नवंबर से लेकर के 30 जून 2024 के मध्य में क्यों आपके जीवन में गोल्डन पीरियड आने वाला है और आपके सफलताएं 10 पीढ़ी तक लोग याद रखेंगे। ये जो वीडियो है चंद्र राशि पे आधारित है। आपको अपना चंद्र राशि पता है तो आप इसके अनुसार इस जानकारी को देखिए। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता है तो आप नाम के हिसाब से या लग्न के हिसाब से इस संपूर्ण जानकारी को देख सकते हैं। देखिए मिथुन राशि वाले, हो क्या रहा है, ये बात तो 100% कन्फर्म है कि 2.5-3 साल से आपका समय बहुत बढ़िया नहीं था। सबसे बड़ी समस्या क्या थी आपके जीवन में? शनि की ढैया, जो कंटिन्यू आपके जीवन में 2.5 वर्षों से आपको परेशान कर रहा था। और सच्चाई ये भी है कि इस बार शनि की ढैया 2.5 वर्ष नहीं, लगभग आपके जीवन में 3 वर्ष के आसपास रहा है। मतलब शनि आपके जीवन में कमर को तोड़ करके रख दिया 3 वर्ष में। दूसरी महत्वपूर्ण बात, राहु की स्थिति भी गोचर में इस प्रकार से रही है कि राहु किसी भी कंडीशन पे आपको स्थिर नहीं रहने दिया, क्योंकि राहु की भी नीच दृष्टि 7वें भाव में 1.5 साल से लगा हुआ था। अब आखिर क्या हो रहा है मैं बताना चाहता हूं। हो ये रहा है कि 4 नवंबर को शनि अपनी स्वयं की राशि कुंभ में जो है वो मार्गी हो रहे हैं। और ये शनि जो है आपकी कुंडली में भाग्य स्थान में बैठ करके सस नामक राज्यों की स्थिति में है। और सबसे बड़ी इत्तेफाक देखिए कि 4 नवंबर से लेकर 30 जून तक जो है ये एक बार भी वक्री नहीं होंगे। मतलब ये सीधी चाल में चलेंगे अपनी राशि में। मतलब शनि बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो रहा है और ये बहुत ही लंबे समय के लिए आपके जीवन में, लगभग आपके जीवन में 7 से 8 महीने के लिए लाभकारी हो गया। अब दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी सुन लीजिए क्या है। बृहस्पति जो है आपके जीवन में स्वतंत्र हो रहा है। ऐसे तो राहु का जो गोचर होता है ये न्यूनतम स्थिति में और स्पष्ट स्थिति में होता है। निश्चित तौर पर 30 अक्टूबर से राहु जो है मेष को छोड़ करके मीन में जरूर आए हैं, लेकिन 29 नवंबर को ये स्पष्ट राहु हो जाएंगे। मतलब 29 नवंबर को ये मीन राशि में फाइनली विराजमान हो जाएंगे। जैसे ही राहु विराजमान होंगे आपकी जन्म कुंडली के कर्म क्षेत्र में बैठेंगे, जिसको ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। और बृहस्पति को जब ये छोड़ देंगे तो गुरु चंडालियों की स्थिति आपके जीवन में समाप्त हो जाएगी। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि आपके जीवन में एक एक करके क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि ये शनि के गोचर पे आधारित मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि शनि लंबे समय के लिए आपके जीवन में है तो गोल्डन पीरियड साबित होगा। तो सबसे पहला, शनि आपकी कुंडली में अष्टम भाव का मालिक, अष्टम भाव का मालिक 9वें भाव में अपनी राशि में लंबे समय के लिए स्थिर हो रहे हैं, बहुत ही शुभ स्थिति में। सबसे पहला भाग्य स्थान का शनि आपको क्या करेगा? सबसे पहले ये आत्मविश्वासी बनाएगा आपके जीवन में। इसके अलावा जो है भाग्य स्थान में विराजमान होने के कारण आपके प्रमोशन, आपके पदोन्नति को जो सालों से रुका हुआ था, इसको ये सफल बनाना चालू कर देगा। मतलब जो शनि 2.5 साल से आपको 3 साल से बर्बाद कर रहा था, अब वही शनि आपके फेवर में आना चालू हो गया है।
अष्टम भाव का मालिक का नवम भाव में जाना ये अष्टम से सुखों को दिखाता है। मतलब आपके जीवन में जो भी परेशानियां कलेश ससुराल पक्ष से थी इसको ठीक करेगा। अष्टम से द्वितीय भाव में जाना मतलब अष्टम भाव से ये द्वितीय भाव यानी धन स्थान को दिखाएगा। मतलब आपके जीवन में कोई भी खानदानी संपत्ति से रिलेटेड विवाद था उसको सॉल्व करेगा। आपके ऊपर किसी प्रकार का मान हानि राज हानि का आरोप लगा दिया गया था धन से रिलेटेड मामले में, इसको यह ठीक करना साबित कर देगा। इसके अलावा जो है काफी समय से आपके जीवन में क्लेश और मतभेदता था, वैवाहिक जीवन में सेपरेशन भी था, तो अष्टम भाव इसके सुखों को दिखाता है। तो आपके जीवन में इस स्थितियों में भी आपको यह सफल बनाना चालू कर देगा। इसके अलावा आपकी कोई खानदानी संपत्ति या वसीयत के पैसे जो फंसे हुए थे तो अष्टम का मालिक का नवम में बैठना यानी अष्टम से द्वितीय हो जाना आपके जीवन में जो भी संपत्ति से रिलेटेड विवाद वगैरह था उसको यह धन को निकालने में सफलता के रास्तों पे आगे ले जाएगा। नवम भाव जो होता है ये पिता को भी रिप्रेजेंट करता है, जो आपके पिता के सुख में विशेष बढ़ोतरी के रास्तों को खोलेगा। और तृतीय भाव पे इनकी दृष्टि पड़ने के कारण जो है तृतीय भाव शनि के कारक होते हैं, जो भाई बहनों से आपके तालमेल को ठीक करेगा। जहां भी आप अपने कर्म क्षेत्र में विराजमान हो रहे हैं वहां पे आपकी वैल्यू बढ़ाएगा, आपके इंपॉर्टेंस को बढ़ाएगा। इसके अलावा अगर मैं शनि को लग्नेश मान करके चलूं तो भाग्येश का लग्न में अगर डाल देंगे तो कर्म क्षेत्र पे इनकी दृष्टि आएगी, जहां पहले से राहु भी विराजमान हो चुका है। मतलब आपके जीवन में नई नौकरी और व्यवसाय के योगों में विशेष वृद्धि करना चालू कर देगा, आपके आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। पुराने मित्र जो आपको पीठ पीछे 3 सालों में धोखा दे दिए, गलत रिलेशनशिप के चक्कर में जो आप फंस गए, इससे बाहर निकालेगा। केंद्र अधिपति दोष बृहस्पति लगाता है आपके जीवन में, और राहु उसके बल को 10 गुना बढ़ा दिया था, क्योंकि अशुभ ग्रह अशुभ फल को बढ़ाएगा। तो आपके जीवन में केंद्र अधिपति दोष समाप्त होंगे और लाइफ में सफल होने के रास्ते प्रॉपर खुलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है भाग्य स्थान में शनि सालों से रुका हुआ प्रमोशन को ठीक करेगा, विदेश यात्रा को भी ठीक करेगा, क्योंकि आपका कर्मेश आयेश और भाग्येश तीनों मजबूत हो रहा है। अब यहाँ पे राहु की स्थिति की बात कर लो। स्पष्ट राहु आपके जीवन में जो है क्या करेगा, ये कर्म क्षेत्र में बैठ रहा है। आपको बताना चाहता हूं मिथुन राशि वाले कि राहु कर्म क्षेत्र में सर्वाधिक शुभ होता है षष्टम और एकादश भाव के बाद, यानी जिनको नए नौकरी व्यवसाय में दिक्कतें थी वह मिल जाएगा। चतुर्थ भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण माता के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कतें पैदा कर सकता है, माता से कुछ क्लेश अवश्य करा सकता है। लेकिन यहाँ भी केतु अपनी मित्रगत राशि कन्या में बैठने के कारण माता से भले ही थोड़ा क्लेश हो, लेकिन माता से सुख की प्राप्ति, माता के स्वास्थ्य में सुधार, माता से तालमेल अच्छा, ससुराल पक्ष से तालमेल आपके बेहतर बनाना चालू कर देगा। इसके अलावा कर्म क्षेत्र में राहु बैठने के कारण जो है, जो 2.5-3 वर्षों से आप रोड पे आ गए अब लोग बोलते थे कि अब ये सफल नहीं हो सकता, थोड़ी कमी आपके अंदर भी होती है कि आप थोड़ा लोगों को बोल देते हो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में, तो आपको नए नौकरी व्यवसाय में सफलताएं मिलेंगी। इधर शनि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के आपके अन्य क्षेत्रों में सक्सेस करवाएगा। इधर राहु जो है आपको पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, एक्टिंग एक्ट्रेस के क्षेत्र में, सोशल मीडिया के क्षेत्र में, और इसके अलावा ब्लैक मनी या फिर व्हाइट मनी जो भी आप काम करते हैं उसमें सफलता के रास्तों को आगे लेकर के जाएगा। अब यहाँ पे बृहस्पति आय स्थान में विराजमान हो जाएंगे। हालांकि देखिए बृहस्पति 1 मई तक ही जो है ये मेष राशि में है, फिर ये वृषभ राशि में जाएंगे, लेकिन प्रॉपर असर मई तक तो इसका मिलने वाला है। अब यहाँ बृहस्पति आय स्थान में विराजमान हो जाएंगे, जिसकी सप्तम भाव पे दृष्टि है। तो मिथुन राशि वाले जो जिनका 2.5-3 वर्षों से विवाह नहीं हो रहा था, आपके जीवन में विवाह के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। पंचम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण नौकरी इंटरव्यू का रिजल्ट आपके फेवर में आना चालू होगा। जिनको विदेश जाके पढ़ाई करना है आपके लिए सबसे बेहतर समय रहेगा। अनकंडीशनल स्थिति बनी, पेट की समस्याएं, यूरिन से रिलेटेड समस्याएं, घुटनों से रिलेटेड समस्याएं, इन सभी चीज़ों को ये सबसे पहले ठीक करने का कोशिश करेगा। मोटापा को भी कम करेगा, खासकर जिनको शुगर, थायराइड या बीपी की समस्या है, आपकी समस्याएं तो पहले ही ठीक होनी चालू हो जाएंगी, यानी आपकी समस्याएं तो 100% जो है ठीक होना चालू हो ही जाएगा 4 नवंबर से। इसके अलावा अब आय स्थान का बृहस्पति है तो चारों तरफ से धन की प्राप्ति के अवसर को खोलेगा, और पंचम भाव को दृष्टि पड़ने के कारण लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में भी लाभ दिला देगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इतना पावरफुल स्थिति बन रहा है ना कि गोल्डन पीरियड से कम नहीं है। बस आपको 2-3 उपाय कर लेना है। सबसे पहला मछलियों को दाना देना है,
भगवान विष्णु के वराह अवतार का पूजा करिए, या फिर वराह अवतार का जो है आप वराह पुराण का पाठ करिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। और कोशिश कीजिए कि राहु को प्रबल बनाने के लिए प्रत्येक दिन भगवान शिव का पूजा करने का और 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करने का। आप देखिए कि ये समय गोल्डन पीरियड साबित हो रहा है और आपकी जिंदगी बदल रहा है मिथुन राशि वाले। तो प्रिय मिथुन राशि वाले, आखिर क्यों आपके जीवन में गोल्डन पीरियड आ रहा है, किस कारण से आ रहा है, इसकी संपूर्ण व्याख्या मैंने आपके समक्ष कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।